संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के पक्ष में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इसी बहाने अपने चुनावी हार के जख्मों को भरने में लगे हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी ने सुरक्षा की सेंध के लिए पीएम मोदी और बेरोजगारी को जिम्मेदार बता दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे गलत तथ्यों का सहारा लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस मनोरंजन देवराज को इंजीनियर बता रहे हैं, वो इंजीनियर की जगह कुछ और निकला। सुरक्षा उल्लंघन पर अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दोषी ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कारण देश में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ है। राहुल ने कहा कि लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन क्यों हुआ? बेरोजगारी इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी की नीतियों का कारण भारत के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। उल्लंघन तो जरूर हुआ, लेकिन इसके पीछे बेरोजगारी और महंगाई ही कारण है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा उल्लंघन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे केवल मीडिया से बात करते हैं, लेकिन सदन में इस मामले पर बयान नहीं देते। शाह के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर विपक्षी दल संसद सुरक्षा उल्लंघन का रणनीतिकरण कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि वे कांग्रेस का नाम लेकर वोट मांगते हैं, नेहरू जी और गांधी जी को गाली देकर वोट लेते हैं। मनोरंजन देवराज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी और हासन के अपने गांव में रहता था। आसपास के लोगों से अलग रहना उसकी आदत थी और उसके पिता उसको लेकर झूठे दावे किया करते थे। जांच एजेंसी के मुताबिक मनोरंजन देवराज बैंकॉक के रास्ते 2014 में कंबोडिया गया था। यह खुलासा उसके इंटरनेशनल ट्रैवल रिकॉर्ड से हुआ। सूत्रों का कहना है कि देवराज के माता पिता का कहना है कि वह कंबोडिया में यूएन जैसी संस्था के लिए वॉलंटियरिंग का काम करता था। हालांकि संस्था का नाम पुष्ट नहीं हो पाया। सुरक्षा एजेंसी इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिर देवराज किस विचारधारा से प्रभावित था और संसद में घुसकर ऐसी वारदात को अंजाम देने का आइडिया उसके दिमाग में कैसे आया। मनोरंजन के पिता देवराज के मुताबिक वे अक्सर किताबें पढ़ा करता था। पिता के मुताबिक वह छात्र नेता था और सोसाइटी में बदलाव लाना चाहता था। पुलिस से पूछताछ में देवराज के परिवार ने यह भी बताया कि दूसरा आरोपी सागर शर्मा एक बार उनके घर उनके बेटे से मिलने आया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम 2 दिन पहले ही मैसूर में देवराज के घर पहुंची थी और उसकी गतिविधियों की जानकारी ली थी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी पड़ताल की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देवराज बहुत कम बातचीत करता था। पड़ोस के लोगों से भी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रखता था। वह मैसूर के अलावा कर्नाटक के हासन में ज्यादा वक्त बिताया करता था, जहां उसके परिवार की 10 एकड़ खेती की जमीन है। देवराज के पिता अपने पड़ोसियों से बताया करते थे कि उनका बेटा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।